फ्रेंड्स वेलकम टू ई लर्निंग पोर। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक था भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिससे मैंने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमारे सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा बहुत सारा राज्य कंप्लीट हो चुका है। हमारा आज का राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा कहाँ पर है? तो भारत में, हमारे भारत में उत्तर में हरियाणा है। तो देखते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। और हरियाणा की सबसे बड़ी शहर कौन सी है, यानी सबसे बड़ा शहर हरियाणा राज्य में कौन है? तो फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है। अगर हम जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो हरियाणा में लगभग 2,53,51,462 वहाँ की अप्रॉक्स में जनसंख्या है। और घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो 573 पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ की डेंसिटी है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो एरिया वाइज जो है वो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर वहाँ की एरिया है। और हरियाणा राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो हरियाणा की कुल 22 ज़िले हैं। और राजभाषा क्या है? तो हिंदी और हरियाणवी और पंजाबी वहाँ की राजभाषा है। अब देखते हैं कि उसका गठन कब हुआ था। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। अगर हम करंट की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के करंट के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, जो कि भाजपा पार्टी से है। विधानमंडल वहाँ पर एक सदनीय है, जो कि मैंने आपको बताया था। विधानमंडल एक सदनीय और द्विसदनीय, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि विधानमंडल में एक सदनीय है, जो कि विधानसभा में 90 सीटें हैं और भारतीय संसद में राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 10 सीटें हैं। और वहाँ का उच्च न्यायालय क्या है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जो कि पंजाब का भी उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ये मैं आपको मैप वाइज दिखा दूँ कि आप हरियाणा कौन सा है। तो ये जो ग्रीन वाली पार्ट जो दिख रही है ये हरियाणा है, और ये छोटा सा जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो कौन सा है? वो दिल्ली है। तो हरियाणा कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करती है? राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रही है, उत्तर प्रदेश के साथ करती है, पंजाब हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स हरियाणा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, जो कि अभी हम लोग पढ़े? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है हम कह सकते हैं। तो वो कौन कौन सा राज्य के साथ सीमा बनाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। हरियाणा के साथ सीमा साझा करती है। हरियाणा भारत का सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। कम लिंग अनुपात वाला राज्य कि मतलब अगर वहाँ पुरुषों की संख्या 1000 है तो औरतों स्त्रियों की संख्या जो 877 है। तो यहाँ जो पुरुषों की तुलना में औरतों की संख्या बहुत ही कम है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान यहीं से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा राज्य से ही स्टार्ट हुआ था। हरियाणा के करनाल जिला में डेयरी रिसर्च सेंटर स्थित है। तो डेयरी रिसर्च सेंटर जो दूध का जो होता है वो कहाँ पर है? तो हरियाणा राज्य में ही है, जो कि करनाल जिले में है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि डेयरी रिसर्च सेंटर कौन से राज्य में है, कौन से जिले में है? तो हरियाणा के करनाल जिले में है। हरियाणा भारत का सर्वाधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य है। तो हरियाणा, तो प्रश्न ऐसे आएंगे कि भारत में सर्वाधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा औद्योगिक रूप की बहुत समृद्ध राज्य है, मतलब वहाँ पर उद्योग बहुत होता है। हरियाणा कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर तथा वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं
तो सबसे ज़्यादा वहाँ मशीन की चीज़ों का बहुत ही होता है, उत्पादन होता है। वैज्ञानिक उपकरण का बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर उपयोग होता है, उत्पादन होता है। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, साइकिल, ये सारी की सारी हरियाणा राज्य से ही आती है। अब हम देखते हैं हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य। अगर लोक नृत्य की बात करें तो हर राज्य में हम लोगों ने लोक नृत्य देखा था, तो हरियाणा के भी प्रमुख लोक नृत्य है, जैसे फाग, साग, छट्टी, झूमर। झूमर राजस्थान का भी है, पंजाब का भी, और साथ ही साथ हरियाणा का भी प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर भी आपका राजस्थान का है, हरियाणा का भी है, ठीक है। उसके बाद है खोरिया। खोरिया हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है। फिर डफ हो गया, धमाल। धमाल आपका पंजाब का भी है। फिर गूंगा डांस, लूर, रासलीला, ये सब हरियाणा की प्रमुख लोक नृत्य है। एक और मैं बता दूं, फाग, साग, छट्टी, झूमर, धूमर, घूमर, खोरिया, डफ, धमाल, गूंगा डांस, लूर, रासलीला वहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखते हैं हरियाणा राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, यानी हरियाणा में जो नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो नदियाँ हैं घाघर, यमुना, यमुना, टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी, दोहान और कृष्णावती वहाँ की बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। घाघर, यमुना, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी, दोहान और कृष्णावती वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। हरियाणा के प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पज़ के लिए ये जो नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है वो सारे। तो सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इससे कौन से राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो सरहिंद नहर परियोजना जो है, इस नहर से हरियाणा राज्य को लाभ प्राप्त होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो मैंने अभी आपको कल बताया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। और कौन कौन सा लाभ उठाता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों ही राज्य जो है इस नदी घाटी परियोजना से, इंदिरा घाटी नहर परियोजना से लाभ उठाते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और कौन कौन सा राज्य लाभ उठा पाता है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो लाभ उठाता है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। कौन कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य जो है वो लाभ उठाता है। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य। अब वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो वहाँ के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन कौन से वो देखते हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो हरियाणा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? हरियाणा में है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपका कहाँ है? हरियाणा में है। बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य, नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य, ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो ये सभी जो है वो हरियाणा राज्य में है। तो अब देखते हैं हम लोग प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हर राज्य में कुछ ना कुछ पर्यटन स्थल है प्रमुख, जो लोग वहाँ पर्यटन करने के लिए जाते हैं। तो हम हरियाणा का हम देखेंगे, हरियाणा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो हरियाणा राज्य में एक शहर है भिवानी नाम का। तो भिवानी में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है वो हम देखते हैं। तो भिवानी में दादरी, देवसार धाम, नौरंगाबाद, लोहार पीर और शिव मंदिर, ये जो है ये सारी की सारी आपकी हरियाणा राज्य के एक नगर, एक शहर भिवानी राज्य में है, जो कि एक पर्यटन स्थल में आती है। फिर सेकंड में आप देख रहे होंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है वहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो बड़खल झील कहाँ है? तो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में है। बड़खल झील, बाबा फरीद गुंबद,
फरीदाबाद से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फरीदाबाद में फरीद गुंबद है, और फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में है। फिर सूरज कुंड, ये कहाँ है आपका? फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में है। या फिर आपको सिर्फ स्टेट दिए रहेंगे कि सूरज कुंड कौन से स्टेट में है? तो हरियाणा स्टेट में है। फिर है गुड़गांव। गुड़गांव में घूमने के लिए पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? तो उज्जीना, धनकोट, पक्षी अभयारण्य, मलाब, शीतला माता मंदिर, संघेल संयंत्र, ये सब हरियाणा राज्य के एक नगर गुड़गांव में है जो पर्यटन स्थल में आते हैं। फिर आपका जिंद में अश्वनी कुमार तीर्थ, वाराह, इकाहमासा, मुंजावता, यक्षिणी तीर्थ, पुष्कर, जामनी, ये सारी की सारी जिंद में है। तो अब देखते हैं आपकी 3rd नंबर में, यहाँ देखिए हिसार है। हिसार में जो घूमने के लिए जो जगह है, जो पर्यटन स्थल है, वो कौन सी है? तो हांसी, पृथ्वीराज चौहान का किला। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वीराज चौहान का किला कौन से राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य के कौन से शहर में? तो हिसार शहर में है। फिर बसरी द्वार आपका हिसार में है। दरगाह चार कुतुब कहाँ है? हिसार में है। अगरो कहाँ है? हिसार में है। गुजरीमल कहाँ है? हिसार में। और हिसार कहाँ है? तो वो हरियाणा में है। कैथल एक शहर है हरियाणा का, उसमें कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल में आते हैं जैसे नवगढ़ा, हनुमान मंदिर, अम्बेकेश्वर, महादेव मंदिर, गुरुद्वारा नीम साहिब, बाबा लादना, फिर राजिया सुल्तान का कब्र। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि ये सब पर्यटन स्थल जो है कैथल में है, और कैथल कहाँ है? तो हरियाणा में है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।